बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे आप क्विज़ कैसे कर सकते हो, क्विज़ में फुल मार्क्स कैसे आते हैं, कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ होती हैं, कॉपी पेस्ट कैसे किया जा सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो पीसी हो या लैपटॉप हो, कौन से ब्राउज़र्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, कैसे फुल मार्क्स आते हैं लोगों के, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है और नोट करते जाना है, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी तरह की और ट्रिक्स और सॉल्यूशंस मैं इसी चैनल्स पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, सबसे पहला जो काम है आपका वो ये है, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपने कभी भी ये जो गूगल क्रोम होता है ना, गूगल क्रोम, इसके अंदर आपने कभी भी क्विज़ नहीं करने। इसकी रीज़न्स काफ़ी हैं, बताने के लायक नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आपने कभी भी जो क्विज़ है वो नहीं करने। आपने जब भी क्विज़ करना है, अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो उसके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट जो एज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये बेहतरीन है। यहाँ पे मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट एज का, नहीं पता तो गूगल से जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एज लिख के सर्च करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, ये वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, अब अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स के नाम से एक है, कीवी ब्राउज़र एक है। ये दो ब्राउज़र्स हैं आपको, जो कीवी ब्राउज़र आपको गूगल क्रोम से मिलेगा, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा, और मोज़िला फायरफॉक्स आपको गूगल क्रोम से मिल जाएगा। उनके अंदर आपने अपना अकाउंट जो LMS का है वो लॉग इन करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि कौन सी एक्सटेंशंस हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ करोगे, जो AI वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको बेनिफिट होगा, जिनसे आप इजीली अपना क्वेश्चन का राइट आंसर सर्च कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहला, अगर तो आप कंप्यूटर पे हो तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का अपना एक को पायलट आपको देखने को मिलता है। ये को पायलट, इसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करके इसके अंदर आप जब चाहे, जितना चाहे आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और इसका जो आंसर है वो चैट GPT की तरह ऑथेंटिक है। मैं इसको चैट GPT के साथ दूसरे नंबर पे रखता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपका फ्री वाला वर्जन इसका आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो डीप सीक है, जो कि चाइना की न्यू वेबसाइट आई है, चाइना ने बनाई है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे chat.deepseek.com तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने जस्ट लॉगिन करना है और इसको यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी जीती जागती चैट GPT है, जो कि आपको पता है इसके बेनिफिट्स का। तो इन तीनों का मिक्सचर हम करते हैं, कैसे करते हैं ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, कॉपी पेस्ट का भी बताऊंगा। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि कोई भी सब्जेक्ट है हमारा, हमने उसके हैंडआउट्स ओपन करके रखने होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप हमें जो है ना वो फ्री की वेबसाइट्स के ऊपर खप रहे होते हो, हालांकि वो सेम टू सेम लाइन आपके हैंडआउट्स के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, हैंडआउट्स के अंदर सर्च कैसे होता है, हैंडआउट से राइट आंसर फाइंड कैसे किया जाता है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, बेसिकली देखिए, हैंडआउट्स अगर आपके पास नहीं है, डाउनलोड हुए नहीं है, तो टेंशन ना लिया करें, गूगल का यूज़ किया करें। गूगल बाबा किस दिन काम आना है। आपने जस्ट आके यहाँ पर जैसे मैंने लिखा BT406 कंप्लीट हैंडआउट्स, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हैंडआउट्स इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह और भी काफ़ी वेबसाइट्स होंगी जिनके ऊपर आपको इनके जो राइट और बेस्ट हैंडआउट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपके हैंडआउट्स की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका एक जो टैब है उसमें आपके हैंडआउट्स, एक में चैट GPT, एक में डीप सीक और एक में आपका माइक्रोसॉफ्ट को पायलट आ जाएगा। ठीक है, और एक टैब यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा हुआ, ये क्यों छोड़ा हुआ इसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, और मोबाइल और PC में जो डिफरेंस आएगा वो आप देखते जाना ज़रा। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर हम क्विज़ अगर स्टार्ट करना चाहें तो क्विज़ स्टार्ट करने के लिए हमें, अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं क्विज़ जिनके लिए लेक्चर वॉच करना लाजमी होता है, तो वो यहाँ पे हमें बता देता है कि यार इस क्विज़ के लेक्चर वॉच करना लाजमी है। वो वॉच करोगे तो आपके जो है ना वो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो वो लेक्चर आपने वॉच लाजमी करने होते हैं। अगर उन्होंने बोले हैं कि 10 लेक्चर वॉच करने हैं तो आप लोगों ने 10 से यानी कि 11वां लेक्चर आपका ओपन होना चाहिए, वहाँ तक आपने जाना है, तब आप क्विज़ ओपन कर सकते हो। इसको बोलते हैं लेक्चर डिपेंडेंसी। अब आपने लेक्चर वॉच कर लिए। लेक्चर वॉचिंग के ऊपर अगर आपको चाहिए ऑथेंटिक प्राइवेसी जो सेफ़ रखे आपकी, इस तरह की आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आपने कमेंट करना है कि लेक्चर वॉचिंग कैसे की जाती है, उसकी एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो भी एक वीडियो बना दो, तो वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट क्विज़ के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। अब स्टार्ट क्विज़ के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, अब इसमें बात आएगी कि कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है क्विज़ को, या ये सारा प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। तो नेट चूँकि आपको पता है कि हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो देख लेते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है, ठीक है। इसके हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारा जो क्विज़ है वो स्टार्ट हो गया। अब आपने करना क्या है, क्विज़ कॉपी करने का जो सिंपल वे होता है, विदाउट एनी एक्सटेंशन, विदाउट एनी प्रोसेस, आप यहाँ से नीचे से, ये देखें नीचे से मैं प्रिकर्सर को ऐसे ऊपर की तरफ लेके गया हूँ और यहाँ तक जाने के बाद ये एक कॉपी का ऑप्शन आता है, लेकिन उसको हमने यूज़ नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर वाला जो हेडिंग दी हुई है ना क्विज़ की, वहाँ से पकड़ेंगे ऐसे और इसको यहाँ पर जाके ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा क्विज़ जो है ना वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा। अब जो आपका पूरा क्विज़ है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप इसको माइक्रोसॉफ्ट में आओ, इसको पेस्ट कर दो, साथ में इंटर प्रेस करते जाओ और साथ में डीप सीक में आओ, यहाँ पे पेस्ट करो और इंटर प्रेस कर दो। चैट जीपीटी में आओ और इसको जो है वो आप यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद आप इंटर प्रेस करो और इसको छोड़ दो। उसके बाद आपने क्या करना है, साथ में इसको कुछ इसके अंदर में से जो 2-3 लफ्ज़ जो आपको लगते हैं कि आपके हैंडआउट्स में से मिल सकते हैं, जो मेन लफ्ज़ होते हैं वो यहाँ पे आके हैंडआउट्स ओपन किए हुए होंगे ना, वहाँ से आपने सर्च करना है, यानी कि इंटर पहले करना है Ctrl+F। Ctrl+F करेंगे ना तो यहाँ पे टॉप पे आपको एक सर्च बार ओपन हो जाएगी। इस सर्च बार में आपका जो आपने वहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करो और पेस्ट करने के बाद आप उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर वो हुआ सेम टू सेम, नहीं तो ना सही कोई और लफ्ज़ आपको करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है, थोड़ा सा इसमें है नहीं इतना, इसके ऑप्शंस बड़े बड़े, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा इतना ईजी से। तो हम क्या करेंगे, अब हमने मेन जो चीज़ करनी है, हम सबसे पहले इस वेबसाइट का चैट जीपीटी का देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो इसने क्या दिया है। इसने ये दिया है कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद इसने कौन सा दिया है, इसने भी सेम दिया है। उसके बाद इसका भी देखेंगे और इसने जो है ना वो यहाँ पे सेम टू सेम तीनों का जो है ना, अब आंसर देखें, तीनों का आंसर सेम है और यही चीज़ हमने नोट करनी होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आके सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे चूँकि मैं साथ में फ़ाइल भी बनाता होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का टॉप पे, ठीक है। वहाँ पे आप उसको एक दफ़ा प्रेस करोगे और इसके ऊपर प्रेस करोगे तो ये आपका हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इधर ही मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ। यहाँ पे देखें वही क्विज़ यहाँ पे मैंने पेस्ट भी कर दिया। इस तरह से क्या है कि मेरी फाइल्स भी साथ में तैयार हो रही है, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इस प्रोसेस को कर सकते हो और ईज़िली आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो, साथ में आपकी जो फाइल है वो भी रेडी हो जाती है, ठीक है। अब आपने मेन जो चीज़ है, जैसे हमारा एरर आ गया, इसको छोड़ दें। यहाँ पे एरर आ जाए ना, जब भी एरर आ जाए तो आपने इसको बैक नहीं करना बल्कि रिफ़्रेश करना है, ठीक है। रिफ़्रेश जस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एक टाइम होता है, इसकी एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और नेक्स्ट क्विज जो होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं रिवील करने लगा हूँ, जो कि आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। अब देखें, जैसे मैंने एक लफ्ज़ सर्च किया था हमारे हैंडआउट्स के अंदर, तो यहाँ पे एक टॉपिक आ गया कि रिसर्चर्स हेल्प इन डेवलपिंग मेथोडोलॉजीज़, और यही हमारा जो क्विज़ था उसका जो है ना हेडिंग थी। तो हम जो है ना वो बेसिकली बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं करते, लेकिन मैं क्या करता होता हूँ कि जैसे इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे लेके चैट जीपीटी को दूंगा, ठीक है। चैट जीपीटी को दे के जल्दी से, और ये जो हमारा क्वेश्चन था जो हमने वहाँ से पहले लिया था, ये भी मैं यहाँ पे इसको एंड पे दे देता हूँ, ठीक है। दे के मैं इसको बोलता होता हूँ कि अब इसका जो है ना वो आंसर करो, ठीक है, आंसर करो, ठीक है। जैसे भी आप लिख दो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर करो, इसको मैं अगेन बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डिपेंड नहीं करता AI के ऊपर ये क्या सीन है क्या नहीं। अब देखें, इसने दोबारा से उस चीज़ को वेरीफाई कर लिया है, क्योंकि इसको हमने वो डाटा दे दिया है जो हमारे हैंडआउट्स में अवेलेबल था, और उस डाटा की बेस पे इसने अगेन वही आंसर दिया है, ठीक है। इसलिए हम इस आंसर को चूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमें डीप सीक कोई और आंसर देता, हमें माइक्रोसॉफ्ट कोई और आंसर देता और चैट जीपीटी का आंसर और होता और हैंडआउट्स में हमें ना मिलता, फिर हम क्या करते, ठीक है। इसके लिए ये सिंपल होता है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी नहीं मिल रहा, डीप सीक का भी नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी का भी अलग है आंसर, उनसे अलग है, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी का मैं रेफ़र करूँगा कि चैट जीपीटी का जो आंसर है उसको जो है ना उसको करो, ठीक है। चैट जीपीटी का जो आंसर है उसको आप यानी कि वेरीफाई कर दो, बस वो लगा दो, ठीक है, क्योंकि उनसे ये बेस्ट है, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, जो थर्ड ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आपको जैसे यहाँ
पे आपने अपना पूरा क्वेश्चन सर्च किया था, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लोगे तो आपका जो क्विज़ का आंसर है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाती है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन होता है, वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होता है, वहाँ से भी आप उसका आंसर देख सकते हो। जैसे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं या जैसे CS के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका सेम टू सेम आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता होता है, जो कि हमारे व्यू के स्टूडेंट्स ने ही वेबसाइट्स बनाई होती हैं जहाँ पे वो डाटा अपलोडेड होता है, ठीक है। एक चीज़ होगी। अब देखें, अभी मैंने 3 ट्रिक आपको बताई हैं, अगेन बता रहा हूँ। एक तो हैंडआउट्स का डाटा यूज़ करें चैट GPT के अंदर। सेकंड, तीनों में अगर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो चैट GPT का जो डाटा है, जो आंसर है, उसको प्रेफर करें। थर्ड, अपने नेट को वो यूज़ करें, गूगल के अंदर जो चीज़ें आ रही है उसको भी थोड़ा सा देखें, थोड़ा माइंड लड़ाएं और आप काम ईजिली कर सकते हो। क्योंकि मैं साथ वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अभी आपको जस्ट समझाना पर्पस है, ठीक है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, और ये इशू आता है, यहाँ से आपने बैक नहीं करना कभी भी, इसको आपने जस्ट रिफ़्रेश करना, ठीक है। और कभी एक रिफ़्रेश पे नहीं होता तो सेकंड टाइम रिफ़्रेश करें, थोड़ा जल्दी रिफ़्रेश करें। नेट का इशू होता है, नेट के अलावा बेसिकली LMS के अंदर इशू है, जो कि बहुत इशू है, और ये आपको अभी देखने को मिलेगा जब आप करोगे। तो ये देखें, अभी उन्होंने बोला कि यू स्पेंड 4 सेकंड्स। अब इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन टाइम आउट हो गया, तो अब ये आपका जो आंसर है वो भी गलत हो गया, ठीक है। हालांकि आपने चाहे राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया था बट गलत हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर व्यू के बारे में कोई भी बंदा बोलने वाला नहीं है। हालांकि ये व्यू का अपना इशू है, व्यू के सॉफ्टवेयर्स का इशू है, इसका नेट से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। बेसिकली नेट से लेना देना नहीं, क्योंकि इनके जो सिस्टम्स है, जो इन्होंने वहाँ पे अपने सिस्टम्स रखे वो बहुत थक्कड़ स्लो हैं, ठीक है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये कितना इशू ले रहा है। अब सेकंड क्विज़ है, उसको भी सेम आप ऐसे पकड़ें, यहाँ पे डालें, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सर्च हो गया, सर्च होने के बाद आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। सेकंड, आपको नेक्स्ट वेबसाइट है उसके ऊपर पेस्ट कर दें, इसी तरह उसके नेक्स्ट वेबसाइट है उसके ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। आप देखें हर वेबसाइट पर मैं पेस्ट भी कर रहा हूँ। अब आप जाएँ दोबारा और देखें कि इसका जो है वो हमारा मतलब कि हैंडआउट्स में से कौन सा जो लफ्ज़ है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको हैंडआउट्स में ले जाता हूँ, ठीक है, और हैंडआउट्स में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हैंडआउट्स में अगर वो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ पे जो है वो अपना कोई और लफ्ज़ जो है ना वो सर्च कर लूँगा। जैसे कोई और लफ्ज़ है मतलब कि मेरे पास, तो वो मैं सर्च कर लूँगा और इनका जो आंसर है वो भी मैं देख लूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें चैट GPT का जो है ना वो केयरफुल, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड है। इसी तरह इसका जो है ना वो भी सेम टू सेम है, ठीक है, और इसका जो है वो भी सेम टू सेम। अब देखें तीनों का सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि अब हमारा तीनों में जो आंसर है वो भी सेम आया। और इसको मैंने हैंडआउट्स में भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आंसर था जिसमें इन्होंने बताया था कि कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और ये वो सारा कुछ। तो इसका जो आंसर था वो बिल्कुल सेम था, वो मैंने लगा दिया है और आगे नेक्स्ट क्विज़ भी स्टार्ट कर दिया है। अब क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इस क्विज़ को हल कर लूँ, ठीक है। इसका एक और भी हल है, ठीक है। अब जैसे क्विज़ ओपन है और इसको मैं यहाँ से ऊपर से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ही क्वेश्चन रुक जाएगा। जस्ट आपका ये तीसरे वाला जो क्विज़ है ना, ये आपका ज़ाया होगा, जो कि मैं नहीं होने देता। साथ में मैंने सर्च कर लिया था, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होने देता, मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब जैसे मतलब कि अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ तो ये जो तीसरा क्विज़ है इसी में आपको टाइम आउट का जो इशू है ना वो देखने को मिलेगा और क्विज़ आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप अगेन क्विज़ स्टार्ट के ऊपर जाओगे ना वापस और क्लिक करोगे और आपको यहीं से चौथे क्विज़ से आप स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ से भी ना वाकिफ़ है। तो अगेन जैसे हम कर रहे हैं, अगेन हम इसको कॉपी करते हैं, सर्च करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे अगर आप करते हो तो यकीन करें आपका कोई भी क्विज़ जो है ना वो मिस नहीं होता। मिस ऐसे नहीं होगा, मतलब कि उसका राइट आंसर जो वो तो आपको मिल जाएगा। अगर उसके अंदर एरर आ रहा है तो वो फिर आपकी किस्मत है, उसका मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि एरर जो है ना, अभी जैसे क्विज़ेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो होता है ना एरर वो आपको देखने को मिलता है। और ईज़िली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनसे आप ईज़िली अपना क्विज़ अच्छा कर सकते हो। 99% चांसेस हैं कि आपका जो क्विज़ है वो अच्छा हो जाएगा। आपको किसी से क्विज़ करवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी और सारा कुछ इसी में हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक और सिनेरियो भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखें चैट GPT का जो आंसर है वो है टिप ऑफ द आइसबर्ग। डीप सी का ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखें दो जब आपको डिफरेंट, मतलब कि एक का डिफरेंट है दो का सेम है, तो आप जो दो सेम आपको दे रहे हैं, कह लें कि जो 2 वोट आपको एक ही आंसर के ऊपर 2 वोट मिल रहे हैं या 1 से ज़्यादा वोट्स आपको मिल रहे हैं, उस आंसर को आपने
प्रेफर करना है इंस्टेड के उसके, ठीक है। तो टिप ऑफ द बर्ग जो है मुझे नहीं लगता कि ये इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन यही है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैंने जैसे ये टिक कर दिया, टिक करके आप इंटर प्रेस करते हो और आपका ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिक वे था जिसमें मैं जो बेसिक वे यूज़ करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तरीके और भी बहुत सारे हैं जिसमें हैंड आउट से हम स्पेसिफिक जो टॉपिक्स जिनमें से हमारा क्विज़ आना है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट करके अलग PDF बनाए, PDF बना के हम चैट GPT को या एक दो और इस तरह के PDF रीडर हैं, चैट विद PDF करके कुछ AI टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। बट वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको मैंने बताया है, करके दिखाया है लाइव। इसी तरह ही आपने करना है। पहले आपने ब्राउज़र सेट कर लेना है अपना, उसके बाद आपने इसके अंदर जो वेबसाइट्स हैं उनको सेट कर लेना है, साथ में हैंड आउट सेट कर लेने हैं और अपना LMS सेट कर लेना है। ओपन करें, जस्ट करते जाएं, ठीक है। यही सारा स्टेप है। कोई भी आपको क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर, ट्रिक के ऊपर आपको उसकी वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसको आपने फॉलो करना है। इसके ऊपर सोल्यूशंस में अपलोड करने स्टार्ट किए हुए हैं। इंशाल्लाह ऑल सोल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे और पेड असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो मेरे से, ठीक है। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।